देवाय नमः। इस कलिकाल में शाश्वत सत्य के उद्घाटक आचार्य कुंद कुंद देव, जिन्होंने अल्प व्यय में ही मुनि दीक्षा धारण करके और 33 वर्ष की आयु में आचार्य पद प्राप्त करके 84 ग्रंथों की रचना की। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समयसार जी परमागम, जो कि द्रव्यान योग का महान शास्त्र है, इस समयसार जी परमागम में जो अध्यात्म का वर्णन किया गया है, आत्मा के परमार्थ स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह अद्भुत है, अनुपम है। और इस ग्रंथ पर आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन स्वामी ने जो मनोहर टीकाएं की हैं, वो इस भरत क्षेत्र की अद्भुत रचनाएं हैं, जिनको पढ़कर के अनेकों व्यक्तियों का जीवन परिवर्तित हुआ है। जिन्होंने विषय कसायों से हटकर आत्मार्थ का पोषण किया है, ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जो समयसार जी के कारण से परिवर्तित हुए। ऐसे पंडित बनारसी दास जी, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, जिनके लिए समयसार जी प्रिय रहा, ऐसे गणेश प्रसाद जी वर्णी, सहजानंद जी वर्णी और गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्होंने 45 वर्ष तक समयसार जी के ऊपर प्रवचन किए और साथ ही उन्होंने अन्य जो उनके परमागम हैं उन पर भी व्याख्यान किए हैं। मुझे जिनसे साक्षात अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब, जिनके लिए कि समयसार पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने समयसार की टीकाएं लिखी, समयसार पर विधान लिखा और रोजाना ही जो समयसार जी के माध्यम से व्याख्यान किया करते हैं, उनकी ही प्रेरणा से मेरे मस्तिष्क में एक विचार चलता था कि ये इसमें 415 गाथाएं हैं, 278 कलश हैं, विशाल ग्रंथ है, प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। जो आज के युवा पीढ़ी है वह कई बार आलस्य कर जाती है और इतने उत्तम ग्रंथ के भाव को नहीं समझती है, नहीं अध्ययन करती है। क्यों ना एक विद्यालयीन महाविद्यालयीन स्तर पर हम एक निबंध के रूप में इस पुस्तक के विषय वस्तु को प्रस्तुत करें। यह विचार बहुत समय से चल रहा था और उस विचारधारा को ही सार्थक करने के लिए मैंने यह समयसार नवनीत नामक पुस्तक लिखी है। यह पूरा का पूरा आचार्य कुंद कुंद देव के ही वचनों का सार है। समय सार, वैसे तो उसमें भी सार लिखा है, लेकिन उसका भी एक नवनीत के रूप में, मक्खन के रूप में मुझसे जो संभव हुआ है वो इस पुस्तक में प्रकाशित किया है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज इस पुस्तक 23 जून को 2020 को मैं सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पुस्तक में हर अध्याय को 2.5 पेज, 3 पेज, 4 पेज के अंदर उसके पूरे भाव को लिया गया है कि इस अधिकार में क्या बताया गया है। आदरणीय बाबूजी युगल जी साहब का यह विशेष चिंतन और पद्धति शैली रही है कि वह पूरे विषय को आत्मसात करके लेखन करते थे, जिसमें कोई उद्धरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं, पूरी निबंध माला उनकी चला करती थी। उस शैली को अपनाने का प्रयास किया है। उनके समकक्ष तो ना ये होगी और ना मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जा सकना संभव दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारा युवा वर्ग इस समयसार नवनीत का अध्ययन अवश्य करे। जो शास्त्री वर्ग है वह भी इसका अध्ययन अवश्य करे और इस पुस्तक के माध्यम से हम मूल ग्रंथ को पढ़ने के लिए तैयार हों। समयसार जी वह ग्रंथ है जिसमें मेरा गुणगान किया गया है, मेरा आत्मस्वरूप बतलाया गया है। हम बाह्य आचरण तो अनेक बार कर चुके हैं, लेकिन जो आचरण का, चारित्र का वास्तविक स्वरूप है, स्वरूपे चरणम चारित्रम, उस स्वरूप का परिचय हो सके और उस स्वरूप में विचरण हो सके, वह आचार्य कुंद कुंद देव ने समयसार जी में बहुत विशदता के साथ, स्पष्टता के साथ और विस्तार के साथ प्रकाशित किया है। हम कई बार समयसार जी को पढ़ते हुए
इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है, क्योंकि समय सारजी में निश्चय नय प्रधान कथन है, व्यवहार नय को गौण किया गया है। व्यवहार नय की भी बहुत सारी चर्चाएं समय सारजी में भी हैं, लेकिन व्यवहार नय के लिए प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग तो पूरी तरह से समर्पित हैं। वे भी आगम हैं, वे भी अध्ययन करने योग्य हैं। उनके तीनों अनुयोगों के अध्ययन से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जितनी उत्कृष्टता के साथ सम्यक दर्शन का विषय समय सारजी में प्ररूपित किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए हम सबको समय सारजी का स्वाध्याय करना चाहिए और हमारी जो अभिप्राय में भूल चल रही है, हमारी मान्यताओं में जो भूल चल रही है, उस मान्यता को निकालने का प्रयास करना चाहिए। परिणाम और क्रियाओं संबंधी भूलें तो हमने अनेक बार दूर की हैं, इसलिए वे रखेलने लायक है ऐसा नहीं। परिणाम और क्रिया की भूलें भी दूर करना ही चाहिए। वे भी संसार के कारण हैं, दुख के कारण हैं, आकुलता के कारण हैं। लेकिन अभिप्राय संबंधी यदि भूल नहीं मिटेगी, मैं द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित एक ज्ञायक भाव हूँ, एक टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला हूँ, इसका जब तक हमें गौरव नहीं आएगा, जब तक उसकी महिमा नहीं आएगी, मैं एक अनादि अनंत चैतन्य तत्व हूँ। मेरा काम मात्र जानना है और जानना मैं पर को जानता हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञायक है, ऐसा नहीं। सच में तो मैं अपने आप को जानने से मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय, अन्य कोई दूसरा ज्ञेय हो और मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं। अन्य को भी भले मैं जानूं, लेकिन सच में तो मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय हूँ। ऐसा ज्ञेय, ध्येय, श्रद्धेय जो समय सार, समय अर्थात क्षमो द्रव्य भी होता है और समय माने आत्मा, लेकिन उस आत्मा का भी सार जो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म रहित शुद्धात्मा है, वह समय सार जी में प्रतिपादित किया है। उस समय सार ग्रंथ का, समय सार तो शुद्धात्मा हो गया, वह तो स्वयं ही समय का नवनीत है, लेकिन यह जो समय सार नवनीत पुस्तक है, यह उस समय सार ग्रंथ का नवनीत है, उसका मक्खन है। आपसे अपेक्षा है कि आप इस ग्रंथ का अध्ययन करें। इसकी पीडीएफ आप तक पहुंचाई जा रही है। अगर आप पुस्तक के इच्छुक हों तो आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि रही है तो मैं आचार्य कुंद देव से, महावीर स्वामी भगवान से और जिनवाणी माँ से क्षमा याचना करता हूँ। और इसमें जो कुछ भी अच्छा है, जो भी नवनीत है, वह तो समय सार ग्रंथ का और आचार्य कुंद भगवंत का है। उनके सादर चरणों में मैं नतमस्तक होते हुए, वंदन करते हुए यह ग्रंथ समर्पित करता हूँ।